होगी, बिकॉज सारी चीज़ें तो मैं लिख नहीं सकूंगा. आई वुड लाइक टू सी दैट. मुझे ये देखना भी पड़ेगा कि आई हैव टू गो बैक. मैं आपको ना रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दिया करूंगा यूट्यूब पे, मैं इसको अपलोड कर दूंगा और मैं जो लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगा. बहुत अच्छा हो जाएगा. जी ठीक. अच्छा, ऐसे सर हम इसको स्टार्ट करते हैं. जी अब आप जो है ना सारी चीज़ों से अवेयर हैं, आपका अच्छा खासा बैकग्राउंड है, तो बहुत डीप में आपके लिए मतलब बेसिक पे नहीं जाना पड़ेगा. वेबसाइट जो है इसकी इंपॉर्टेंस भी आप समझते हैं कि जी इसका जो है वो इम्पैक्ट कितना है आजकल के जी जी बिजनेस के अंदर. अच्छा, दूसरा जी ये है कि अब एक तो होता है कि सिंपल आपने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो और आप उसकी प्रेजेंस जो है वो लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हमारा एड्रेस है, ये हमारी सर्विसेज हैं. अगर आप सर्विसेज के बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे फर्ज करें कि मैं एक वेबसाइट आपके सामने खोलता हूँ, abtsipk.com. जी जैसे ये वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन की. अच्छा, अब इस वेबसाइट पे अगर आप चले जाएं तो जो यूज़र होगा वो जाके इस कंपनी के बारे में पढ़ेगा, सिर्फ कि ये कंपनी है क्या, ठीक है, सीईओ कौन है, कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं. फिर पिक्चर में जो है ना हमने इसकी डिटेल दे दी है कि जी यहाँ यहाँ ये लोग इन्होंने विजिट किया हमारे पास. ठीक है. अच्छा, इसका हमने अपना गोल भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया और मिशन भी बता दिया. जी ठीक हो गया. ये कुछ कंपनीज का हमने यहाँ पे लोगो लगा दिए कि जी इन कंपनियों के साथ हमने जो है ना वो क्या किया, काम किया है. सही हो गया. तो जो यूजर है, देखने वाला है, जो जिसको इस काम से रिलेटेड सर्विस चाहिए, यानी ये कंपनी है मेन पावर प्रोवाइडर की, जिस तरह ये मेन पावर प्रोवाइड करते हैं बाहर जो लोग करते हैं. ठीक है. जी जी अच्छा, ये जाएगा गूगल पे और जाके लिखेगा वहाँ पे मेन पावर रिक्रूटमेंट कंपनी इन पाकिस्तान. ठीक है. तो जी. अगर तो ये कंपनी उसको ना वो अपना ये सिंपल एक कीवर्ड लिखेगा गूगल पे, और जैसे मैं लिखता हूँ, आप एससीओ की बात कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, राइट? जिसमें मैं उसकी बात कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी वेबसाइट की तरफ ही रहा हूँ. ठीक है. जी ठीक है. ये जहाँ से भी ये लफ्ज सर्च किया जाएगा, ये वाला जो लफ्ज है, जी जहाँ से भी जी सर्च जी किया जाएगा तो आगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स नजर आएंगी. ठीक है. अब जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया होगा, इस कीवर्ड के ऊपर, वो टॉप पे आएंगे और जिन्होंने काम नहीं किया होगा वो बैक एंड पे चले जाएंगे. ठीक है. जी यानी जी. कि पहले 10 पेजेस जो हैं वो गूगल के, आप यूँ समझिए कि वहाँ पे जिंदगी है और उसके पीछे सारा कब्रिस्तान है, वहाँ तक कोई नहीं जाता. आई लाइक दैट. ये ठीक है. ठीक है. अच्छा, ये देखें, ये एजीटी सर्विसेज इंटरनेशनल जो मैंने अभी आपको कहा है, ये वेबसाइट जो है यहाँ पे आई हुई है. ठीक है. मेन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी इन पाकिस्तान, मैंने सर्च किया तो ये आ गई. अब जो है ये बंदा जाके मुख्तलिफ जगह इसकी तलाश करता है तो इसको मिल जाता है जी ये इनकी सर्विसेज, ये मेन पावर रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, ट्रेड टेस्टिंग है. इनका प्रोसेस क्या है जी, ये आप यूँ समझिए कि एक बिजनेस से रिलेटेड उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे, अगर वो इस ठीक कंपनी हो से गया. रिलेटेड पूछना चाहता है. इसको हम बोलते हैं बिजनेस वेबसाइट. ठीक है. ठीक हो गया. अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी कि जो मैं आपको ना बेसिकली वेबसाइट की कैटेगरीज बता रहा हूँ. तो जी ये जो जी हमारा कोर्स होगा, इस कोर्स के अंदर हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट जो है वो बनाना सीखेंगे. पहली बिजनेस जी. वेबसाइट, दूसरा ब्लॉग वेबसाइट और तीसरा ई कॉमर्स वेबसाइट. कि आप इस कोर्स के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना सीख जाएंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है. ठीक है. ठीक यानी हो गया. स्टोर किस तरह से बिल्ड किया जाता है. तो अब हम नेक्स्ट आते हैं ब्लॉग के ऊपर. अब ब्लॉग दो डिफरेंट टाइप्स के हैं. आपने आपका जो कंटेंट है अगर तो वो लोकल लैंग्वेज के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि आप उर्दू में अपना ब्लॉग लिखेंगे और उसको करेंगे. तो उसके लिए वेबसाइट आप देखेंगे, फर्ज करेंगे वेबसाइट है. ठीक है. अब ये टोटल उर्दू के अंदर है. अब ये एक बंदे ने पर्सनल अपने ब्लॉग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए या अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वाली वेबसाइट क्रिएट करवाई और फिर उसके अंदर और लोगों के लिए आर्टिकल्स लगते गए. या जैसे ये अलार्म है, अब इसमें आप देखें इनका ये आर्टिकल जो है ये मैंने पोस्ट किया. ठीक है. अब ये डेली पोस्टिंग होती है इसके ऊपर. जी ठीक जी है. और इस तरह और आप देख लें जैसे दलील डॉट पी के, या आप जियो न्यूज़ उर्दू ले लें या कुछ भी ले लें. ठीक है. ये जी. ब्लॉग ठीक हो वेबसाइट गया. है, ये ब्लॉग वेबसाइट है. इनमें डेली आप पोस्टिंग करते हैं. अब ये लफ्ज़ एक है पोस्टिंग. ठीक जी है. जी हाँ, ये एक होता है कि पेज और एक होता है पोस्ट.
पोस्ट होता है कि डेली आप ना मतलब अपना कुछ कंटेंट उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वो उसके अंदर लगता जाएगा और उसको जगह ऑटोमेटिक मिलती जाएगी, जैसे जो लेटेस्ट आएगी ना उसको यहाँ पे जगह मिल जाएगी। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी आ गई आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट। ई जी कॉमर्स में चलें, दराज तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उस पर कस्टम काम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम पीछे बैठी हुई है। इसकी वजह से वहाँ रोज़ाना नए प्रॉब्लम आते हैं, नए सोल्यूशन निकलते हैं, तो उन्होंने वो उसको कस्टम ले गए हैं। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा कॉन्सेप्ट वादा कर लें कि कस्टम में और ऑटोमेटेड में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, वेबसाइट बनाने के लिए दो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, जो बेसिक हैं, फिर मज़ीद आगे आप चले जाएँ तो बेशक वो आप जा सकते हैं। एक है कि जी आप कस्टम वेबसाइट बना रहे हैं कि खुद से सारा कोड लिख रहे हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक उसके अंदर सारे काम करवा रहे हैं, ठीक है। जी और एक है कि आप कोई सीएमएस इस्तेमाल कर लेते हैं, सीएमएस से मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जी ठीक है। जी ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए पीछे कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, आप वो यूज़ करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आप सारी वेबसाइट अपनी चला लेते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर है ठीक हो। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस जी सॉफ्टवेयर जी है, या फर्ज करें जूमला सॉफ्टवेयर होगा, या विक्स सॉफ्टवेयर होगा, या शॉपिफाई एक सॉफ्टवेयर है वो होगा। आगे जाके वो आप अपना डिस्प्ले उस पर दे देंगे, मुख्तलिफ थीम्स आपको मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर देंगे। अब जरा मैं आपको जी दिखाता जी हूँ रात को जो मैंने एक बनाई है। पहले आपको ये दिखाते हैं, फिर उसके बाद भी नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये शुरू में उसका डिस्प्ले आ गया कि ये जी हमारे कैटेगरीज हैं, हम इन इन चीज़ों के अंदर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। नीचे जो है वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जैसे भी फर्ज करें इस पर मैंने रात को अभी तक एक प्रोडक्ट इसके ऊपर डिस्प्ले की है, ठीक है, मजीद भी आ जाएंगे। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे बनी है, ठीक है। ठीक। अब क्या है, वर्डप्रेस में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो होता है कि जी सिंपल आपने यूज़र से, या फर्ज करें जो बिजनेस का ऑनर है, जो बिजनेस है, उससे आपने क्या लेना है, डाटा लेना है। आपके लिए आप डाटा दे दें, और दूसरा आप क्या दे दें, पिक्चर्स दे दें, अपना स्टोर की डिटेल दें, हम खुद ही उसके ऊपर लगा देंगे, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब आपको ये तीन कैटेगरीज मैंने आपको वेबसाइट की बता दी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मेरे से बेशक कर सकते हैं। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। जी ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें ज़रूरत है। नंबर वन, जी आपको जी ज़रूरत है डोमेन, ठीक है। ठीक हो गया। डोमेन जैसे xpcomputer.pk, जैसे समझ आ गया। adt.edu.pk, जैसे microsoft.com, google.com, ये डोमेन्स हैं, इनको डोमेन कहते हैं, यानी बिजनेस का नेम जो आप रजिस्टर करवाते हैं, जी ठीक है, डोमेन रजिस्ट्रेशन कंपनी के अंदर, ठीक है। अब वो मुख्तलिफ है, आप क्या, अब पहला प्रोसेस हम यहीं से इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि डोमेन कैसे रजिस्टर करते हैं, क्योंकि हमारा है सारा टोटल प्रैक्टिकल, तो आपको ताकि पता चल जाए कि हम डोमेन को कैसे रजिस्टर करते हैं, ठीक जी है। ठीक हो गया। डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए भी दो, आप यूँ समझिए डोमेन की भी दो टाइप्स हैं, बल्कि तीन टाइप्स आप इनको कह लें, ठीक है। बेसिक पे हम जाते हैं, पहले शुरू में दो को देखते हैं, फिर आगे मजीद देख लेंगे। ठीक हो गया। आम जुबान में हम देखते हैं कि जी जैसे डॉट कॉम है, हर डोमेन हम कोशिश करते हैं डॉट कॉम से लें, डॉट कॉम से लें, हम बार बार लोगों को सुनते हैं कि वो कहते हैं कि डॉट कॉम से डोमेन परचेज करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी है डॉट पीके की। तो डॉट कॉम की डोमेन तो इंटरनेशनल है, जैसे हम जाते हैं गो डैडी के ऊपर। जी जी GoDaddy जो है ना वो वन ऑफ द टॉप कंपनी में से एक है, जो डोमेन और होस्टिंग दोनों देती है। होस्टिंग को नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, पहले डोमेन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जी ये कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इसका सेटअप बहुत बड़ा है, दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है ना डोमेन इसकी जो है ना इसके ऊपर रजिस्टर्ड है, फिर होस्टिंग रजिस्टर है, यानी होस्टिंग कंपनी भी है, सर्वर भी प्रोवाइड करती है, सारी सहूलतें देती है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। तो यहाँ से अगर आपने कोई नाम तलाश करना हो, यानी कि आपने अगर कोई डोमेन रजिस्टर करवानी हो, तो सबसे पहले आपको अपना नाम तलाश करना पड़ता है कि क्या ये अवेलेबल भी है या नहीं। जैसे फर्ज करें ना आपने shams.com के नाम से अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है।
तो आप तलाश करेंगे कि ये ऑलरेडी कहीं किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवा दिया, क्योंकि ओपन है ना, दुनिया में अरबों लोग हैं, वो कोई जी, जी। भी शख्स किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह से हम करते हैं। या देखें लिनोवो, जैसे भी फर्ज करें ये है, मैं इसको सर्च करता हूँ, यहाँ सर्च डोमेन के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। ये कहेंगे जी lenovo.com इज टेकन, कि इसको ऑलरेडी कोई ले चुका है, ठीक है। लेकिन वो ठीक फिर हो भी कह रहा है कि जी आप मुझे अगर इतने पैसे पे करें, ये पैसे आप मुझे पे करें, तो फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जिस बंदे ने ये ली हुई है मैं उससे बात करूंगा, अगर वो ये अभी उसको सेल करना चाहता है तो हम आपको कांटेक्ट करके आपको बता देंगे कि सर ये खरीदना चाहता है, आप ये डोमेन ले लें। लेकिन हमें उस काम में जाना नहीं होता। ये उस सूरत में होता है जब आपने बहुत अच्छे से कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन जिस दिन आपने ऑनलाइन करना चाहा तो आपने देखा कि आपका डोमेन ही नहीं है। आप कहते हैं जी, यार इस ठीक। बंदे, अब आपके पास इतना पैसा है, आप कहते हैं यार इस बंदे को पकड़ो किसी तरीके से, इससे ना ये वाला नाम ले लो, ठीक है। तो जैसे मूंछ, दाढ़ी मूंछ है, एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, स्टार्टअप है। अब उन्होंने दाढ़ी मूंछ डॉट पी के डोमेन परचेज की, लेकिन दाढ़ी मूंछ डॉट कॉम उनका ही काम करने वाला लड़का था, उसने रजिस्टर करवा लिया अपने नाम पे, ठीक है। जी, तो अब वो उसके ऊपर लीगली जो है वो केस नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने उसको ट्रेडमार्क के तौर पे इंटरनेशनल रजिस्टर नहीं करवाया। डॉट पी के पाकिस्तान के अंदर है, उसने इंटरनेशनल परचेज कर लिए। अब जिस जिस दिन भी वो काम करेंगे और कहेंगे कि यार हमें डॉट कॉम की चाहिए, तो वो उस लड़के को कहेंगे कि यार आप ना हमें डोमेन जो है वो दे दो और इतने पैसे ले दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पैसे दे के वो उसने बेसिकली रखी इस वजह से कि जिस दिन ये इंटरनेशनली जाएंगे और डॉट कॉम के लिए काम करना चाहेंगे तो मेरे से खरीद लेंगे। तो ये भी एक बिजनेस है, डोमेन के नाम लेके अपने पास सेव रखना, ठीक है। और राइट टाइम पे उनको सेव कर देना। बाकायदा इसके लिए वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपने डोमेन के नाम जो है लगा देते हैं कि मेरे पास ये वाली डोमेन जो है वो सेल में पड़ी है, आप ले सकते हैं उसको। जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको ऐड टू कार्ट करेंगे और नेक्स्ट अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे, अपना कार्ड लगाएंगे, तो ये डोमेन जो है वो आपसे क्या करेगा, आपके नाम पे कर देगा पूरा। जैसे भी फर्ज करें ऐड टू कार्ट इसको करते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब इस कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे, अब वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस वगैरह सारा कुछ लेगा और आपके नाम पे इसको ट्रांसफर कर देगा। ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे कर सकते हैं इजीली, जी, जी, ठीक है। ठीक है। इसमें जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है, सही है जी। अच्छा जी, अब आप देखते हैं कि जी आपको डॉट पीके की डोमेन चाहिए, तो डॉट पीके की डोमेन इधर से रजिस्टर नहीं होती, यानी इंटरनेशनल कोई वेबसाइट वो नहीं कर रही, पाकिस्तान की लोकल रजिस्ट्री है जो कि इसको कर रही है। तो उसके लिए आपके पास दूसरा प्लेटफॉर्म है, वो है पीके निक, ठीक है। ये कंपनी है, ये बेशक आप अपने पास लिख के रख लीजिएगा, ये बाद दफा काम आता है, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, कोई इतना अपडेटेड सिस्टम नहीं है इनका, लेकिन आप देखते हैं जैसे परवेज डॉट पी के हम इसको करते हैं, ये डोमेन हम देखते हैं। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि दिस डोमेन इज नॉट रजिस्टर्ड एंड मे बी अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू यू, ठीक है, कि ये अभी तक किसी ने रजिस्टर नहीं करवाई, आप इसे रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या होगा, इसके दो तरीके हैं। आप लोकल को वेंडर पकड़ लें, यानी फर्ज करेंगे कोई ऐसी होस्टिंग कंपनी जैसे नेक्सस डॉट पी के है या एक्समार्ट होस्ट डॉट पी के है, या आप मुझे कहते हैं, ठीक है, तो ये प्रोफेसर मुझे जी, ना डोमेन रजिस्टर करवा दें, ठीक है। तो वो ठीक। मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और खुद आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप जाएं इनकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाएं अपना, जैसे ये आप लॉगिन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आप कहते हैं साइन अप नाउ, इसके ऊपर जाके आप अपनी कंपनी का सारा डिटेल वगैरह देंगे और फिर आप क्या करेंगे, एक ऑर्डर बनाएंगे। जैसे मैं ये इजी एक्सपर्ट के नाम से एक कंपनी मैंने लास्ट टाइम एक क्लाइंट के लिए किया है काम। अब मैं क्या करता हूँ, माई डोमेन, यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे जो है एक डोमेन जो है वो परचेज कर लूँगा। ये मैंने अभी इससे लॉग इन हूँ, तो मैं कोई ना कोई डोमेन यहाँ से तलाश करूँगा, जैसे अभी फर्ज करें ये मैंने देखा, ठीक है। तो ये कह रहा है जी कि ये अभी तक ये एक्चुअली ये बता रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर कोई डोमेन पड़ी है या नहीं। तो अभी तो हमारे अकाउंट के अंदर कोई डोमेन नहीं है। हम दोबारा वापस इसके असल मेन पे जाएंगे और वहां से तलाश करके तो हम इसको प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। तो ये डोमेन ठीक भी हो गया। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पीके निक्स से डॉट पीके की डोमेन परचेज कर सकते हैं। अब डॉट पीके की ठीक हो गया। डोमेन के अंदर आपको लाइसेंस देना पड़ता है, अगर आपकी डोमेन हो डॉट edu डॉट पीके, यानी आप कोई एजुकेशनल इदारा चला रहे हो, डॉट org हो या डॉट gov हो, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन कर, gov के लिए आपको आपकी जो मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो रिक्वेस्ट करती है इनको कि आप ये डॉट gov के नाम से जो है ना वो क्या करें, इनको डोमेन दे दें गवर्नमेंट कीजिए। गवर्नमेंट की, जी जी।
और .org क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी थोड़े से लॉज स्ट्रिक्ट हुई हैं एनजीओज के लिए, एनजीओस के, जी जी। ठीक है, तो वो अगर आपने रजिस्टर करवानी है तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर भी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। और .edu.pk के लिए भी आपको एजुकेशनल इदारे का कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि ये इदारा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और काम कर रहा है, तो फिर आप उसका क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई कॉल पे भी होगा, आप यहाँ से उनको लेटर लिखेंगे, कुछ मैनुअल काम है, कुछ ऑटोमेटेड है, ठीक है। मैनुअल ये है कि आपको लेटर में लिखना पड़ेगा, वो लेटर अप्रूव होकर आएगा, फिर उसके बाद ये वो आपका डोमेन जो है एक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था हमारा डोमेन रजिस्टर करने का। अच्छा, मुझे एक एक बात बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मैं कोई बिजनेस ओपन करता हूं जी और वो बिजनेस मैंने एक्सपोर्ट के लिए ओपन करना है, सही है। तो क्या मुझे पाकिस्तान में पाकिस्तान की वेबसाइट चाहिए होगी, .pk चाहिए होगी, या मैं इंटरनेशनल से भी काम कर सकता हूँ? आप प्रेफर ये किया जाता है जी कि असल में जो .pk और .com जो डोमेन्स हैं, इनका आपके ऊपर कोई बाउंडेज नहीं है। अगर आपका ब्रांड नेम हो, जैसे फर्ज करें ना आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी माउस आप बेच रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आप .pk करें या .com करें। देखना आपने ये होता अच्छा, है कि आपको कस्टमर किससे बेहतर मिल सकता है या कौन सी डोमेन की वर्थ ज्यादा, मैं क्वेश्चन ये आपका। नहीं कह रहा, जी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे गवर्नमेंट से फिर परमिशन लेने की जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे आपने कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने .edu लेना है, और .edu जो है वो मेरा, जैसे लाइक मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, टीचर भी हूँ, राइट। तो मैं अगर अपनी एक ट्रेनिंग, जैसे अभी आप मुझे ट्रेनिंग करें, इसी तरह मैं भी लोगों को ट्रेनिंग करता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। अच्छा ठीक तो है। जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे, अगर मैं इंटरनेशनली करूं या पाकिस्तान में करूं, तो मुझे अगर ईडीयू की लेनी है जो है डोमेन, तो मुझे पाकिस्तान से तो वो लेने की जरूरत नहीं है नहीं, अगर गवर्नमेंट से। आप ईडीयू से लेंगे तो फिर आपको जरूरत होगी, ठीक है। किसकी? मैं तो इंटरनेशनल ले रहा हूँ। इंटरनेशनल भी लेंगे, इंटरनेशनल आप रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। वो फिर भी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे इदारे की कि आपका इदारा कौन कहाँ से रजिस्टर्ड है, उस इदारे की रजिस्ट्रेशन दे दें। ईडीयू के लिए इंटरनेशनल अच्छा, लॉ यही है कि जी आपने ईडीयू जहाँ पे भी रजिस्टर करवानी है उसका आपको जो है ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। तो फिजिकल कोई ओके, इदारा है या आपके पास कोई उसकी रजिस्ट्रेशन है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल के तौर पे एक लेटर दिखाता हूँ। ये मैंने पिछले दिनों एक मेरे टीचर हैं उनके लिए मैंने रजिस्टर करवाया है इसको। जी तो जी। ये क्या है, सिंपल आपने ना छोटा सा प्रोसेस करना होता है, इसके लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता। अगर आप अपनी ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन देना चाहते हैं और .edu रजिस्टर करवाना चाहते हैं, ठीक है, जी तो आप क्या करें, SDA एक स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जी जी। उससे आप क्या कर सकते हैं, ये लेटर बनवा सकते हैं। आप उन्हें जस्ट जो है ना एक अपना लेटर लिखेंगे कि मैंने इदारा मेरा है, मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो मुझे एफिलिएशन दे दें। तो वो आपको क्या दे देंगे, एफिलिएशन दे देंगे, कुछ उनकी कुछ नॉर्मल सी फीस है, ठीक है। तो आप फिर क्या कर सकते हैं, ईडीयू की डोमेन जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं इस लेटर आई की बेस गॉट इट। पे। जी, इस ठीक लेटर हो की गया, बेस पे, ठीक है सही हो गया, जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे जो डोमेन्स का टॉपिक था वो कवर हो गया। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से कर सकते हैं और मजीद। नहीं, मैं मेरा ख्याल है अभी तो मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जी ठीक है, नेक्स्ट भी क्योंकि हम ये लोग मैं चूंकि ये प्रोसेस में जा चुका हूँ एक दफ़ा, तो मुझे आइडिया है जो आप कह रहे हैं ये सारा तो। जी ठीक है, लेकिन कुछ अगर कोई क्वेश्चन फिर भी आएगा तो आई कैन कोई मसला ऑलवेज आस्क। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं होस्टिंग के ऊपर। डोमेन के लिए ना, यानी एक वेबसाइट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक डोमेन और दूसरा होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या है? होस्टिंग क्या है कि जी कोई एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके ऊपर आपकी वो वेबसाइट का डाटा पड़ा हुआ होगा। जब यूज़र जाके वो डोमेन सर्च करेगा तो वो डाटा वहाँ से कॉल होकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे ठीक हो मैंने यहाँ पे AGT.edu.pk लिखा, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये डाटा पड़ा हुआ था किस में, GoDaddy के सर्वर में ये डाटा पड़ा हुआ है। और ये यहाँ से ये जो डोमेन मैंने
क्लिक की, यानी कि जब एंटर किया है तो इसने रिक्वेस्ट भेजी है उस सर्वर को, इसका इस वेबसाइट का डाटा दो, ठीक है। आपको कैसे पता है कि ये GoDaddy के उसके ऊपर है? क्योंकि ये मेरी अपनी वेबसाइट है ना, यानी इस इदारे अच्छा की वेबसाइट है, तो अच्छा मैंने खुद जो है वो रजिस्टर करवाई हुई है, तो मुझे पता है कि अच्छा GoDaddy अच्छा के अच्छा। सर्वर के मैं ऊपर पड़ी मैं है। समझा शायद देयर इज अ वे टू फाइंड आउट कि GoDaddy को पता लग जाता। नहीं नहीं, ये जिसके पास भी आप रखवाएंगे, जैसे भी फर्ज करें ना, ये वाली जो वेबसाइट है मैं समझ गया सर, जी, मैं समझ गया। ये alharam.com, इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये मेरे अपने लोकल सर्वर पे पड़ी, मेरे अपने सर्वर पे पड़ी है, ये GoDaddy के पास नहीं पड़ी है। ये मैं होस्टिंग ठीक प्रोवाइड हो करता हूँ लोगों को, यानी जो मेरे अपने क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं अपने सर्वर पे ही रखता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये उधर पड़ी है, तो अब ये कॉल उधर जाएगी। अब इस होस्टिंग में आपको स्पेस मिल जाती है, आप अपना पैकेज परचेज करते हैं। जैसे मैं GoDaddy से आपको एक पैकेज दिखाता हूँ, GoDaddy के जो पैकेज है, ठीक है। ये कह रहा है जी वेब होस्टिंग 499 पर मंथ, ठीक है, यानी तकरीबन 500 रुपये पर मंथ पड़ेगा ये। आप इसको दे दें, तकरीबन ये आपका 6000 रुपये सालाना बनेगा, ठीक है। ये वर्डप्रेस की ठीक हो गया। होस्टिंग आपने लेनी है या आपने ई कॉमर्स होस्टिंग लेनी है, तो ये मुख्तलिफ आपको पैकेजेस इस पर मिल जाते हैं, ठीक है। जो लोकल पाकिस्तानी लड़के काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें फर्ज करें, ये एक्सपर्ट होस्ट है, इसका अगर पैकेज आप देखें तो इसके पैकेजेस भी अच्छे हैं, ठीक है। ठीक। और जी, ये 5 डॉलर पर ईयर के से ये दे रहा है, पैकेज दे रहा है। उसमें ये सारी सर्विसेज भी आपको दे रहा हूँ, 5 GB स्पेस आपको दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। ये ठीक हो गया। डिफरेंट प्लान्स हैं उसके। डिफरेंट प्लान हैं उनके, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लान जो है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जी जी, ठीक हो और गया। अगर आप मुझे कहते हैं कि जी भाई साहब मुझे जो है ना होस्टिंग चाहिए, तो आप मुझे होस्टिंग दे दें। मेरा भी प्लान है, मतलब मैं भी जो है ना ये सर्विस देता हूँ, अपने क्लाइंट्स को देता हूँ जिन्होंने मेरे से वेबसाइट बनवानी होती है, उन्हें मैं कहता हूँ जी कि ठीक है, मैंने इस बंदे से आगे रीसेलर अकाउंट परचेज किया हुआ, ठीक है। क्योंकि ये डेडिकेटेड ठीक। सर्वर भी देता है होस्टिंग के लिए ना। होस्टिंग की टाइप्स होती हैं, एक होती है शेयर्ड होस्टिंग और एक होती है डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। जी और एक होता है VPS, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। और एक होता है जी जी। डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर मतलब ये है कि वहाँ पे अमेरिका में जो डाटा सेंटर्स हैं, वो आपको एक फिजिकल सर्वर आपके लिए डेडिकेट कर देंगे कि जी भाई साहब ये लें, आप परचेज कर लें, ये आपका सर्वर है, ये उसकी लोकेशन है, इतनी उसकी हार्ड और जैसे रैम है। नेक्सस वालों ने रखा हुआ अपने पास। जी बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। जी जी। तो मैंने क्या किया हुआ है, इससे ये सर्वर परचेज किया हुआ है, और मैं फिर आगे अपने क्लाइंट्स को क्या करता हूँ, उनके साथ लिंक कर देता हूँ। ये तो टॉपिक भी सर, आपने भी डेडिकेटेड रखा हुआ है? नहीं सर, मैंने डेडिकेटेड नहीं रखा हुआ है। मैंने इनके पास एक सर्वर है, उसके ऊपर 50 GB स्पेस इनसे ली है। अच्छा, ठीक हो गया। जी जी, 50 GB स्पेस ली है, और मैं पर मंथ इनको ना पे कर देता हूँ। तो मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, यानी जैसे भी फर्ज करें, ये मेरी एक सर्विस है, इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ कि ये जो मेरे, ये कोरोना के दिनों में स्टार्ट की स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। जी, ठीक हो गया। तो मैंने जितना भी काम किया है ना, उन सारे क्लाइंट्स को मैंने मोस्टली अपने सर्वर पे रखा है, कि चलिए जिस किसी का कोई इशू आता है बाद में, उसको बंदा अपने सर्वर से ही फैसिलिटेट कर देता है। जैसे ये देखिए, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक हो गया। ठीक है। ये जिनकी वेबसाइट्स मैं बना चुका हूँ, ये मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सीलेंट। अच्छा, अब आते हैं, ये टॉपिक तो आपका डोमेन और होस्टिंग का क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी हमने क्या करना है, एक डोमेन को होस्टिंग के साथ लिंक करना है, ठीक है। तो आपने जी डोमेन परचेज कर ली, ठीक है। आप जब डोमेन परचेज करेंगे, तो उस वक्त आप डोमेन अगर किसी एक वेंडर से परचेज करते हैं और होस्टिंग किसी दूसरे वेंडर से परचेज करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि जो सर्वर के एड्रेस होंगे, वो आपने अपनी डोमेन के साथ लिंक करने होंगे, ठीक है। मैं बैक पे जाके आपको ये सारा प्रोसेस पूरा बताता हूँ। जैसे ये डोमेन्स हैं जी मुख्तलिफ, आपको जब फर्ज करें आपने डोमेन परचेज की है, तो आपको आपका पूरा एक डोमेन का एडमिन पैनल मिला है, ये डोमेन का एडमिन पैनल है, ठीक है। ठीक हो गया। ये देखें एक्टिव है, डोमेन एक्टिव है। लेकिन अगर आपने अभी तक होस्टिंग परचेज नहीं की, और होस्टिंग आप किसी थर्ड पार्टी से परचेज कर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, जी जी। मैनेज नेम सर्वर्स, ये यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे,
नेम सर्वर पोर्ट करेंगे। नेम सर्वर क्या होते हैं? उसके सर्वर का एड्रेस, यानी डीएनएस जिसे आप बोलते हैं, या ठीक है जी जी। और जिससे होस्टिंग आप परचेज करेंगे उसके साथ ही आप कहेंगे भाई साहब मुझे ना इस तरह करना कि अपने नेम सर्वर के जो एड्रेसेस है ना वो मुझे मेल कर देना, ठीक है, वो मैं अपनी डोमेन के साथ लिंक कर दूंगा। तो यहाँ पे आके आप पुट करेंगे नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2, ठीक है, वो आपको सेंड करेगा। ये हर कंपनी के होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी के अपने सर्वर के एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। जी जी, ये यहाँ पे आके पुट करेंगे और यहाँ पे आके आप सेव करेंगे, चेंज नेम सर्वर या सेव नेम सर्वर आप सेव करेंगे, तो अब आपकी जो डोमेन है उस सर्वर के साथ लिंक हो गई है, ठीक है। मतलब ये इतना आसान है। जी इतना आसान है, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। बस इतना सा काम आपने करना है। वो आपके गॉट लिए इट। अपने सर्वर के ऊपर अकाउंट पहले से क्रिएट कर देगा। वो अकाउंट भी क्रिएट कैसे करना है वो इस तरीके से करेगा। खैर या अगर फर्ज करें आपके बच्चे या आप जो है वो एक होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वो इस तरीके से करेगा। ये आपको रीसेलर अकाउंट पे मिलता है, आप यहाँ पे जाते हैं, जैसे क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे आप जाके डोमेन का नाम लिखते हैं, जैसे SHAMS है या शम्स, जी शम्स। शम्स डॉट पीके फर्ज करें ये आप करते हैं, ये आपकी डोमेन इसने कहा ठीक है जी इस पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ, जैसा कि फर्ज करें SHAMS शम्स, और पासवर्ड मैं कोई दे देता हूँ इसको @ मैंने अपने ईमेल एड्रेस इसको दे दिया और इसके साथ पैकेज लगा दिया, ठीक है। और ये नीचे नेम सर्वर, ये देखेंगे ये नेम सर्वर आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक हो गया। और मैंने ये अकाउंट क्रिएट कर दिया आपके लिए। अच्छा ये कह रहा है कि जी पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। हो गया भाई। ठीक हो गया। जी ये आपने क्रिएट किया तो आप यूँ समझिए कि ये अकाउंट आपके पास क्रिएट हो गया, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आपको सी पैनल सेंड करेगा। क्या करेगा? सी पैनल सेंड करेगा। की पैनल। सी ठीक हो पैनल, गया। ठीक है। आपको अब आप समझें, आप आ रहे हैं अपनी वेबसाइट बनाने की तरफ, ठीक है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप अपनी वेबसाइट बनाने की तरफ आ रहे हैं। तो वेबसाइट जब अच्छा, बनाना, जी वन क्विक क्वेश्चन, ये अभी जो हमने ये क्रिएट किया था, इसको क्या हमने कम क्या 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 हमने क्रिएट किया? होस्टिंग अकाउंट, होस्टिंग अकाउंट। ओके। होस्टिंग अकाउंट हमने क्रिएट किया, ठीक है। ठीक, ये होस्टिंग अकाउंट। अभी आपको नहीं करना पड़ेगा, ये वो करेगा जो होस्टिंग कंपनी चला रहा है, ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि सर्वर पे पीछे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक हो गया। आपने जस्ट उसको पैसे सेंड करने हैं और वो ऑटोमेटेड तरीके से क्या करेगा, आपके लिए एक अकाउंट कर देगा। अगर तो बड़ी कंपनी जैसे GoDaddy है तो आप ऑनलाइन जैसे ही ना पेमेंट आपका कार्ड से पेमेंट डिडक्ट होती है, ऑटोमेटिक आपका क्या होता है, अकाउंट क्रिएट हो जाता है वहां पे। उनका प्रोसेस सारा ऑटोमेटेड है, ठीक है। हमारे लड़के जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं इन्होंने कुछ चीज़ें परचेज नहीं की हुई हैं, लाइसेंस परचेज नहीं की हुई कुछ चीज़ों के, तो इनको क्या है, इनको मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी किया आपके सामने मैनुअली अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। ठीक हो गया। जी जी। तो अगर आप इंटरनेशनल किसी कंपनी से ये सर्विस लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक, जैसे होस्ट गेटर है, एक नाम लिख लें आप, ये बहुत बड़ी कंपनी, होस्ट गेटर, क्या नाम है? होस्ट गेटर, GATOR, अच्छा जी, होस्ट गेटर। होस्ट गेटर। ब्लू होस्ट ये एक कंपनी है, क्या नाम है? ब्लू होस्ट, ब्लू होस्ट, ब्लू होस्ट। जी ओके। ब्लू होस्ट। ठीक हो गया। और भी बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना ठीक। अमेरिका और कनाडा इन कामों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सारी दुनिया का डाटा वैसे भी उनके पास ही है, तो उन्होंने अपने सर्वर्स के ऊपर ही सब कुछ रखा हुआ, तमाम बिजनेस की डिटेल इन्होंने इस चीज़ों के जी ऊपर जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और जी जी फैसिलिटेट किया है, बाकायदा सिलिकॉन वैली है, डाटा सेंटर्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। जी जी। अच्छा, तो फर्ज करें ये सी पैनल आपका क्रिएट हो गया। अब सी पैनल पे जाते हैं और उसने आपको लिंक सेंड कर दिया आपकी ईमेल के अंदर,
कि जी आपकी ईमेल में मैंने ये सी पैनल का लिंक कर दिया। अब आप सी पैनल के लिंक के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। अब आप यूं समझें कि आप अपनी वेबसाइट बनाने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें ये सी पैनल है। सी पैनल को मतलब आपने इतना सारा देख के इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि यार इसमें इतना कुछ है, मैं क्या करूंगा इसमें काम, ठीक है। सही बात। तो ये वक्त के साथ साथ ना ऑटोमेटिक चीजें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाती हैं। जब जब जी आपको ठीक हो वास्ता गया। पड़ता है ना, खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाता है। ये फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर से मुराद ये है कि आपकी तमाम पूरी वेबसाइट का डाटा इसके अंदर पड़ा होगा, ठीक है। ठीक हो गया। ये देखें मुख्तलिफ हैं। अब इसके अंदर आपका डाटा जो पड़ा होता है वो पब्लिक HTML डिफॉल्ट फोल्डर होता है, डिफॉल्ट फोल्डर, ठीक है। ये सी पैनल के अंदर क्रिएटेड होता है ऑलरेडी, ठीक है। जी ठीक हो गया। इसके अंदर आपकी सारी वेबसाइट पड़ी होगी। ये वर्डप्रेस का सारा डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ। अब वेबसाइट दो टाइप की होती है, एक कस्टम वेबसाइट होती है, एक वर्डप्रेस की या किसी सॉफ्टवेयर की वेबसाइट होती है, CMS की। तो मैंने ये वेबसाइट चूंकि वर्डप्रेस पे क्रिएट की है, तो ये सारा क्या है, वर्डप्रेस का डाटा पड़ा हुआ। अगर आपकी वेबसाइट होगी कस्टम होगी, तो ये आपको खाली मिलेगा, आपको खुद इसके अंदर वो फाइल जाकर रखनी पड़ेगी वेबसाइट वाली, ठीक है। ठीक हो गया। जी जी। अच्छा, अब हम आते हैं बेसिक सी पैनल के ऊपर। मैं आपको अब जो है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बताता हूँ। ये देखें ना, ये इतनी सारी एप्लीकेशन हैं, ये सारा कुछ है। वक्तन फवक्तन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी हम इनको छेड़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, ठीक ठीक हो गया। जी। आप ये ईमेल क्रिएट कर सकते हैं अपनी कंपनी के नाम पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिस यूनिवर्सिटी में होंगे वहाँ पे आपका एक ईमेल क्रिएट होगा। जैसे मेरा है parvez@agt.edu.pk, वो यहाँ से क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से क्रिएट करेंगे? ईमेल ईमेल अकाउंट्स, इसके अंदर ना ये ईमेल्स पड़े होते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये मेरी एक्चुअली ये लगी हुई थी। अच्छा चला इधर। अच्छा। अच्छा ठीक हो गया। जी जी, ये ईमेल अकाउंट्स हैं, यहाँ पे आप जाते हैं मैं और समझ गया। जी यहाँ से आप क्रिएट करते हैं। जैसे ये देखें, ये क्रिएट करेंगे और ये 360 सॉल्यूशन है। फ़र्ज़ करें बंदे का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अभी फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ जी parvez@360solution.pk, ठीक है। ठीक यहाँ हो पे गया। आप पासवर्ड देंगे, कोटा देंगे कि जी इसको, इस ईमेल को कितना डाटा चाहिए, तो हम इसे कहते हैं अनलिमिटेड डाटा इसको दे दो, ठीक है। और क्रिएट कर लेते हैं। अनलिमिटेड नहीं देते तो आप अपनी मर्जी से इधर से दे सकते हैं, ठीक है। जितना भी, जितने GB का डाटा देना है आपने इसको। जैसे आजकल वो गूगल वाले कर रहे हैं। जी, गूगल वाले आपको 15 GB का स्पेस डाटा देते हैं। राइट, और जी, अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको यू हैव पे टू करना पे बाय करना मोर। जी, आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। जी इस तरह से ठीक हो आप गया। जी, ये हैं इसकी ईमेल अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और भी बड़ी मदद की चीज़ें हैं सारी, इसकी सारी काम की चीज़ें हैं। लेकिन वो जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते हैं, खुद ब खुद आपको चीज़ों में जो है ना वो पता चलता रहता है कि ये किस तरह से है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यूं समझें कि हमारा जो लेक्चर का पहला पार्ट था वो क्लियर हो गया। वेबसाइट से ठीक हो बेसिक गया। जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सारी बता दी। ठीक हो अब गया। आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो रहा है, जो हमने करना ठीक है, हो गया। जिसका ये कोर्स है, ठीक है। जी जी। तो आप स्टेप 1 लिखें कि हाउ टू सॉरी। इंस्टॉल। एक स्टेप 1 आप बेशक लिख लें, स्टेप 1 स्टेप वेबसाइट वन। बनाने के लिए, स्टेप 1। जी जी। तो आपका पहला स्टेप है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन योर हाउ सी पैनल। टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इनटू सी पैनल, सी पैनल। सी पैनल, ठीक हो गया। जी। तो ये सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस का, ये सामने नजर आ रहा है, ठीक है अच्छा जी। जी। हम इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं। हमारा जो स्टेप 1 है, इसके ऊपर जाके क्लिक किया, ठीक है। ये इन्वायरमेंट हमारे पास आया। ये कहता है इंस्टॉल नाउ, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया तो ये फॉर्म हमारे पास खुल के आ गया सारा। ठीक हो आप, गया। ये आपको कह रहा है कि जी आपकी वर्डप्रेस की साइट के ऊपर जो वर्डप्रेस का वर्जन होगा, वर्डप्रेस बेसिकली सॉफ्टवेयर है ना, तो सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं मुख्तलिफ। जो अब लेटेस्ट अपडेट है वो है 5.5.3, ठीक है। ये है आपका। अब उसके बाद है कि आप वेबसाइट कहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं।
ये जो वर्डप्रेस है कहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं हमने रूट डायरेक्टरी के अंदर करना है, यानी main360solution.pk के अंदर करना है, या shams.pk या parvez.pk के अंदर इंस्टॉल करना है इसको। तो आप देखें यहाँ पे ना WP डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है, ये देखें। अब बेशक इसको अभी लिखना छोड़ दें, ये देखें ये WP डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा, आपने क्या करना है, खत्म कर देना इसको, ये खत्म कर दिया। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब वेबसाइट डायरेक्ट इसके अंदर इंस्टॉल होगी। अगर आप यहाँ एक क्वेश्चन है, ये जो आप सी पैनल पे गए हैं, लेकिन मेरे पास तो ये सी पैनल नहीं होगा ना जब मैं इंस्टॉल करूंगा, मैं कैसे सी पैनल पे जाऊंगा इंस्टॉल करने के लिए? मैं आपको एक सी पैनल का अकाउंट दे दूंगा कोई मसला। अच्छा जी, ठीक। मैं आपको ना जितने दिन आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है जी, मैं आपको एक सी पैनल का अकाउंट दे दूंगा और आप उसके अंदर बेशक जाके क्रिएट कर लीजिए। जी ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल जब मेरा आपसे खत्म हो जाएगा लर्निंग, तो फिर मैंने अपने ओन पे जब ये काम शुरू करना होगा तो फिर मैं क्या करूंगा? आप इस तरह कीजिएगा ना कि जब तक आप मेरे से पढ़े उन्हीं दिनों में आप अपना एक परचेज कर लीजिएगा कोई, मतलब इसके ऊपर जो है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जब तक आपकी लैब या आपका रिसोर्स सेट नहीं होता उस वक्त तक आप सीख नहीं सकते, ठीक है। तो आप तकरीबन 4-5 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके ये दोनों चीज़ें परचेज कर लीजिएगा। shams.pk के नाम से अपनी डोमेन परचेज कर लीजिएगा, या जो भी आपको अच्छा अपने बिजनेस के लिए नाम सूट करता है, ठीक है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के लिए। और दूसरा आप क्या कर लीजिएगा, एक होस्टिंग परचेज कर लीजिएगा, छोटा सा पैकेज, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस भी अपनी करनी है और फ्यूचर में आपने उसी को लेके आगे चलना नहीं है, अपनी ट्रेनिंग वेबसाइट भी उसी पे बनानी है। अच्छा, तो ये किसी भी जगह पे काम कर सकती है? लाइक फॉर एग्जांपल इसमें ये नहीं है कि अगर मैं लाइक दुबई गया हुआ हूँ तो दुबई में मैंने बैठ के काम करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरी दुनिया में जितना मर्जी ट्रैवल करेंगे आपका ऑनलाइन काम करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ये सर्वर जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये सर्वर भी अमेरिका में पड़ा है, ठीक है जी, वहाँ का अकाउंट मिला हुआ है, ठीक है। ठीक है जी, यानी ये जितनी भी सर्विस से रिलेटेड जो है ना सर्विसेज हैं, ये बाहर यूरोपियन मुल्क और अमेरिका और कनाडा दे रहे हैं, इस वजह से कि वहाँ पे ना प्रॉब्लम्स कम है। जैसे हमारे एशियन हमारे कहीं में प्रॉब्लम ज़्यादा है, लाइट का नहीं है सही तरह से, नेट का वो फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग लोकल सर्वर यहाँ पे रखते नहीं। अदरवाइज हम भी डाटा सेंटर्स बना सकते हैं, हम ये डाटा सेंटर बना के दुनिया को सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ने देनी होती हैं वो पूरी नहीं होती। इस वजह से लोग रिस्क नहीं लेते कि हम ये वाले सर्वर यहाँ पे रख के लोगों को यहाँ से सर्विसेज दें, तो ये ना हो किस दिन यहाँ पे पूरा शटर डाउन हो जाए और सब कुछ बंद हो, ठीक है, तो फिर सारे क्लाइंट दुनिया में बैठ के देखेंगे कि आज कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है। जी जी, तो इस वजह से यहाँ पे लोग ये सर्विसेज नहीं दे रहे। और इवन एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमें पाकिस्तान के अंदर डाटा सेंटर इंपोर्ट करने की भी जो है वो इजाज़त नहीं है अभी तक, एक मतलब लिमिट से ऊपर, ठीक है। अच्छा जी जी, तो इस वजह से ये जी जी। अच्छा, तो अगर मैं ये अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई में ये काम करता हूँ तो क्या मैं वहां पे भी परचेज करना पड़ेगा मुझे? आप एक ही दफा परचेज करेंगे, ये डोमेन और होस्टिंग की बात कर रहे हैं ना? जी जी, हाँ, आप वहां जाके परचेज कर लें या यहाँ से परचेज कर लें, ठीक है, बस एक ही दफा आप परचेज करेंगे और उसको सारी दुनिया में जहां मर्जी जब तक चाहें चलाएं, ठीक तो है। उसमें क्या खरीदना है? डोमेन खरीदना है और उसके बाद होस्टिंग खरीदनी है? जी, डोमेन खरीदनी है और होस्टिंग खरीदनी है। ठीक हो गया, जी, ठीक हो। वो ईयरली लाइसेंस होता है इसका, हर साल का आपको पे करना पड़ता है इन दोनों चीजों का। या फिर आप कुछ सालों के लिए खरीद सकते हैं? जी, इकट्ठा आप कुछ सालों के लिए इकट्ठा भी परचेज कर सकते हैं, जी ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। जिस दिन आपकी फर्ज करें पेमेंट खत्म होती है या आपका टाइम खत्म होता है तो ऑटोमेटिक वो सब कुछ बंद हो जाता है सर्वर से पीछे, ठीक है। ठीक हो गया, जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे डिफॉल्ट WP लिखा हुआ आएगा, आपने क्या करना है, उसको खत्म कर देना है, ठीक है। ये सेटअप हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस मैनेजर है, वर्डप्रेस मैनेजर को आपने नहीं क्लिक करना, आपने जस्ट ये स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये सॉफ्ट कैलुअस एप्स इंस्टॉलर, ये बेसिकली लाइसेंस होता है इसका, ये होस्टिंग कंपनी वालों के पास,
ये एक पूरा सॉफ्टवेयर है। आप इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सामने खुल के आएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ये आएगा, तो आपने WP हटा दिया। अब आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी फर्ज करें, अच्छा 360solution.pk के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरी, ये अगर आप देखें ये ना, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट है तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक इंस्टॉल होगा। मैं क्या करता हूँ, आपके लिए क्रिएट करता हूँ आपके नाम से, यहाँ पे SHAMS, शम्स के नाम से। आपके लिए जो मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ वर्डप्रेस के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपके इस फोल्डर के अंदर जाएगी सारी, ठीक है ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जी हम कह रहे हैं कि जी हम देखें, हमारी साइट का नेम है क्लास वर्क, ठीक है। साइट ठीक हो डिस्क्रिप्शन गया में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड इसका सेट करेंगे। एडमिन मैंने इसका ठीक यूज़र कर दिया, और पासवर्ड जी फर्ज करें मैं लिखता हूँ आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, शम्स डॉट PK 456, ये मैंने आपके लिए पासवर्ड क्रिएट किया है। 756 756 जी, सॉरी 756, ठीक है। जी ये आप बेशक लिख लीजिए अपने पास, क्योंकि ये आपको यूज़ करना होगा बाद में। लिख लिए सर shams.pk। अच्छा यहाँ पे ना, मैं अगर फर्ज करें आपसे ये पासवर्ड भूल जाता है, तो उसको रिकवर करने का क्या तरीकाकार है कि आप यहाँ पे अपना जेन्युइन ईमेल एड्रेस दें। आप अपना एक ईमेल एड्रेस बताइए, ताकि आप अगर शम्स जी ऐसे शम्स ऐसे SHAMS शम्स C trainer सी ट्रेनर @gmail.com। ट्रेनर ये ज़रा स्पेल चेक कर लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग। ये शम्स की स्पेलिंग PRAINER, ठीक है जी, जी, ठीक है सर। ये अब आपकी ईमेल एड्रेस पे ना इसकी आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी कि आपने एक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की है, ठीक है। जी ठीक हो गया। अच्छा, हमारी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज या लैंग्वेज जिसमें आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं वो इंग्लिश ही है, तो मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज फर्ज करें कोई रशियन ठीक है, है या, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। नहीं मैंने इंग्लिश ही ठीक है। जी मैंने इंस्टॉल किया, ये आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, ठीक हो गया। ठीक है। ये कुछ परसेंटेज है, ये इसको 100 तक लेके जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है ना ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी ठीक हो गया। अच्छा इसे सर ये बताएं आप वर्ड प्रेस के अलावा क्या क्या टीच करते हैं? सर मैं तो वर्डप्रेस के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफिस 365 को डील कर रहा हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग पूरी डील कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब आप कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो ये क्या मतलब, इसमें क्या आप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये है कि वैसे टर्म बहुत बड़ी है, लेकिन जिन सर्विसेज को मैं डील कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में ओपन आ जाता है कि जी आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अपने जो बिजनेस है उसको पब्लिश कर सकें, उसके डाटे को, या फर्ज करें उसके एडवर्टाइजमेंट को आप बेहतर तरीके से पब्लिश कर सकें। अब वो दो तरीकों से हो सकती है, पेड भी होती है और अनपेड भी होती है। एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है पेड। तो मैं जो अभी कर रहा हूँ वो पेड मार्केटिंग कर रहा हूँ कि लोगों के फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो एड्स हैं, जैसे अभी फर्ज करें ये मेरा अकाउंट है अच्छा सर मुझे ये बताएं, जी ये जो भी आप कर रहे हैं पेड मार्केटिंग, ये भी मैंने आपसे सीखना है। जी, ठीक है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। और दूसरा मैंने आपसे जो सीखना है, जैसे ये फनल वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है आजकल, जी बिल्कुल आप ठीक है। इस, हाँ, फनल फनल क्योंकि किस तरह? जी मैं प्लानिंग ये कर रहा हूँ सर कि मैं मेरे जो, चूंकि मैं आपको बताया है कि मैं प्रोफेसर के अलावा मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, जी बिल्कुल। तो मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज बना के उसको सेल करना चाह रहा हूँ। तो चाहे वीडियो कोर्स है, चाहे मेरा ऑनलाइन लाइक स्क्रिप्ट में, या जो भी आप लिखा हुआ कोर्स है बनाया आपने, डिज़ाइन किया और उसके बाद उसको सेल किया, ये मेरा एक्चुअली एक स्ट्रेटजी है उसको सेल करने की। तो मेरा ये सारा कुछ सीखने का पर्पस ये है कि मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट हूँ, ठीक है। और मैं ये जो है अपने जो कोर्सेज हैं
वो लॉन्च करूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड हूँ ट्रेनिंग में। जी ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं जो है ये काम करूं। दूसरा, जब मैं आपके साथ काम करूंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको भी इसका बेनिफिट दूंगा जी जी कि मैं आपकी भी जो है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोग्राम है और आप उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो चूंकि मुझे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको जो है वो लॉन्च कर सकता हूँ आपके साथ मिलके कोई भी प्रोग्राम। जी तो बिल्कुल। वो इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट दैट। अभी तो चलो हम इंशाल्लाह बात कर रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई हैं। जी। मसला नहीं, वो चीज़ें हो जाएंगी। वो मैंने ऑलरेडी एक ट्रेनर हैं उनको बना के दिया है पूरा एलएमएस, ठीक है कि जी वो उसके ऊपर अपनी जो वीडियो ट्रेनिंग है वो उन्होंने बना के एक दफ़ा लगा दी हैं। अब बंदा आता है परचेज करता है, वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, उसको सर्टिफिकेट इशू होता है, ठीक है। वो सारा कुछ एक ही वेबसाइट के अंदर सब कुछ डील हो रहा है। ऑसम, यही यही मुझे चाहिए बेसिकली जो आपने। और इस पे आप मुझे बता दीजिएगा कि आप मुझे कौन सा टाइम देंगे, या जैसे भी तो कुछ थोड़ा सा उस पे भी काम करेंगे। जी जी ठीक है, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है। इससे रिलेटेड यानी कि डिजिटल से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ना, तो तकरीबन हो गए हैं कोई 10-11 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। तो अगर जो चीज़ फ़र्ज़ करें हमारे पास में नहीं होती तो वो साथ बैठा हुआ जो बंदा होता है उसके पास होती है, ठीक है। ठीक, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने, जिस तरह ये कासिम अली शाह है ना, आप शायद जानते होंगे जी बिल्कुल इनको। बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। ये इन्होंने भी मेरा एक दफ़ा इंटरव्यू किया था अपने किसी प्रोग्राम के लिए, अच्छा तो ट्रेनिंग के लिए। सही। तो अब मैं चाह रहा था कि मेरी ट्रेनिंग भी इन्हीं की तरह होती है, लेकिन मेरी जरा इंग्लिश में होती है, इनकी उर्दू में होती है। अच्छा अच्छा इनकी ठीक। ऑडियंस ज्यादा है। अच्छा तो मैं ठीक। ये चाह रहा था कि मुझे यूट्यूब पे मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी वो चैनल क्रिएट करने के लिए, या इस तरह की। तो ये अगर ये चीजें भी अगर मैं आपसे सीख लूं या आप मुझे हेल्प कर दें, तो उसमें ये है कि आपके जो चार्जेस होंगे वो हम करते रहेंगे उसके साथ साथ। लेकिन आपको भी इंशाल्लाह बेनिफिट होगा मेरे से। मैं भी, आपको पता है, मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, जी और मेरी भी एक लाइफ गुजरी है इस सारे काम में। जी बिल्कुल। तो आप मेरे टीचर हैं, तो आई विल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, और फिर आपके साथ सर अच्छा रहेगा। मेरे लिए एजाज़ है कि मैं जो है वो आप जैसे टीचर को जो है वो अपनी कुछ जो नॉलेज है मेरे पास वो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरी एज बहुत सर छोटी असल है। में बात यह है कि मैं अपने एरिया में टीचर हूँ ना, आप अपने एरिया में टीचर हैं, तो जी हम दोनों बेसिकली, जी आप मेरे टीचर हुए। जी बिल्कुल। तो मेरे पास एक्चुअली काफी किसी जमाने में मैं एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, उसका डायरेक्टर था। अच्छा और वो थी एक्चुअली, इत्तेफाक की बात है कि सॉफ्टवेयर ही की कंपनी। अच्छा मैं उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेटाबेस सिस्टम सेल किया करता था। अच्छा सही। जैसे ये बड़े बड़े है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में टेमिनोस T24 और इस तरह के होते थे वो, ये बड़ी पुरानी बातें हैं। अच्छा सही। वो थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड चूंकि 5-6 साल का उस कंपनी के साथ है, और ग्राफिक डिजाइनिंग, तो ये चीजें मुझे जो है ना अब काफी अरसे से छोड़ दी हैं। लेकिन मुझे आइडिया सारा कुछ है कि ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, इंशाल्लाह ये चीज़ें भी कंप्लीट कर लेंगे। ये मैं वो जो जी एलएमएस है जो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। ये जी। एक बंदे की जैसे फर्ज करें ये एक ट्रेनिंग है सिस्को की, जी। सिस्को की, यानी फर्ज करें मैंने ना अपने अकाउंट में, क्योंकि मैं इनके एडमिन हूँ इनकी वेबसाइट का, तो मैंने अपने आप को जी दो दो ट्रेनिंग जो है अपने आप को अलाउ की हुई है, ठीक है। जैसे अभी फर्ज ठीक करें हो ये गया। है इनकी ये पूरी, ठीक है। मैं जाके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कोई भी यूज़र आएगा इसके ऊपर जाके क्लिक करेगा तो उसको जो है वो अपने कोर्स के अंदर जा सकता है और उसको बाकायदा सुन सकता है, और अगर कोई रिटन मटेरियल है तो उसको पढ़ सकता है, ठीक है। ठीक हो गया। जैसे ठीक है, डाउनलोड पैकेट, जैसे ये हम जो है ना पैकेट ट्रेसर की एक ट्रेनिंग है ये, ठीक हो गया। ठीक है। ये आप कंप्लीट करते हैं, आप नेक्स्ट लेसन पे जाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेसन पे जाते हैं, साथ साथ स्टडी मटेरियल सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा भूल गया हूँ कि एक्चुअली इस पे आप कैसे आए, मतलब ये आप किस रेफरेंस में मुझे आप लेके आए थे इस पे। आपने कहा था कि आप ना जो अपनी ट्रेनिंग सेल करना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको अच्छा कहा अच्छा कि ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा अच्छा चल अच्छा, इसको ठीक। इसको इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया सर, ठीक हो अच्छा गया।
अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट कि जहाँ से हम गए थे कि जी हमने आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आपकी ये वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, और ये आपका एडमिन पैनल है आपकी वेबसाइट का, ये दो हैं, जी जी ठीक है। मैं आपके लिए ना इसको मैग्नीफायर ऑन कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा इजी रहे। जी, ठीक हो गया। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये आपके पास लिंक है आपका, ठीक है, और ये आपकी ये क्या है, एडमिन पैनल, जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा हमें। अच्छा, हम जाते हैं सीधा डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर। मैंने राइट, आप किसी भी लिंक के ऊपर राइट क्लिक करके ना, तो आप इसको नेक्स्ट पैनल में जो है वो खोल सकते हैं, नेक्स्ट इसमें टैब में। ये आपकी वेबसाइट खोल के सामने आई है अभी, अभी बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। जी। यहाँ से आइए। अब अगर फर्ज करें आप इसके एडमिन पैनल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। ये आपने क्लिक एक किया। सेकंड सर, आप होल्ड करें, एक जी सेकंड होल्ड करें। जी जी। कौन हो? कहाँ कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, नीचे से। अच्छा, ठीक। सॉरी, ये वो एक मेरे यहाँ पे एक बंदा आ गया था, तो मैं उसको पूछना चाह रहा था कि कैसे आ गया। अच्छा चलो। जी। अच्छा, ये हमने क्लिक किया और हम अपने एडमिन पैनल के अंदर आ गए, ठीक है। ठीक हो गया। ये हमारा आज का पहला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की, ठीक है। ठीक। और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बाद हम इसके एडमिन पैनल के अंदर एंटर हो गए, ठीक है। अब मैं चाहता ये हूँ कि आप जो है वो एक दफ़ा से ये सारा प्रोसेस खुद से करें, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन का अपनी का राइट देता हूँ, ठीक है, कि आप मेरा सिस्टम यूज़ कर सकें और आप इसको कर सकें। अगर आप इजी हैं और कन्वीनियंट हैं और आपके पास टाइम है तो हम इसको अभी से जो है वो कर लेते हैं, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारी क्लासेस कितने डेज होंगी सर? सर ऑलमोस्ट जो है ना, जो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं वो तो टोटल 15 दिन के अंदर अब बंदा समझ आता है, किसी किस्म का भी स्टूडेंट होता है वो समझ आता है इसको, ठीक है। जी जी। बाकी होता है प्रैक्टिस, कि मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि जी आपने ना ये वाली वेबसाइट बना के लानी है, जब ये क्लियर हो जाएगी तो नेक्स्ट 3 वेबसाइटें हमने बनानी होती हैं स्टूडेंट से, एक बिजनेस, ठीक हो गया। एक ई कॉमर्स और एक ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। ठीक हो गया सर। जी जी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर 1 महीना तकरीबन लग ही जाएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। अभी आप तो कन्वीनियंट कन्वीनियंट हैं, मैं आपको मैं राइट दूँ। कन्वीनियंट तो हूँ, लेकिन अब मैंने अभी कहाँ से कहाँ जाना है मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, हम सी पैनल से स्टार्ट लिए थे ना वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए, अच्छा जी। जी। ठीक है। मैं तो इसको एक मैं दफ़ा इधर, रिपीट करता हूँ, मैं इस सारे प्रोसेस को एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। मैं जाता हूँ, आप देख लें इसको। जस्ट एक लेट्स से। मिनट, मुझे फिर राइट देने दें, मैं आपको राइट देता हूँ। अच्छा जी। अच्छा सर, मैंने आपसे एक और बात भी पूछनी है। मैं अपनी ये वीडियो कैमरे से वीडियो जो रिकॉर्ड करता हूँ, इसके लिए मुझे कोई कन्वर्टर सॉफ्टवेयर या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कोई चाहिए। तो जो कि मैं उसमें जो है, आपको पता है ये फाइल बहुत बड़ी होती है वीडियो वीएचएस की, अच्छा सही। आप और उसको जो है। वीडियो जी। वीडियो रिकॉर्डिंग आप किस कैमरे से कर रहे हैं और किस फॉर्मेट में कर रहे हैं? ये तो मेरा वो जो मूवी कैमरा है उसी से कर रहा हूँ सर। अच्छा सही, ठीक है। तो उसके लिए आप फिर फिल्मोरा यूज़ कर लें। ये क्या परचेज करना पड़ेगा या ओपन सोर्स है? नहीं, ये परचेज है, ये पेड होगा, पेड सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन
हम तुम पाकिस्तानी हैं, मोस्टली फ्री चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो सिस्टम आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, हम आपको सेटिंग करके दे देंगे सारी। अच्छा जी। और अगर आप ठीक परचेज करना चाहते हैं तो बेशक इसका लाइसेंस भी परचेज कर सकते क्या ये कितने का होगा सॉफ्टवेयर वैसे? हैं। कभी परचेज किए नहीं हैं तो प्राइस का नहीं आइडिया। अच्छा, ये द्रास से भी आपको मिल जाएगा। अच्छा जी। इसकी फी जो है ये तकरीबन 8,000 का है। अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन देख लें अगर आप लैपटॉप है आपके पास या सिस्टम है? मेरे पास लैपटॉप है। मेरे एक्चुअली एक भाई ने भी मुझे दिया है, वो मुझे अभी ऑपरेट करना नहीं आ रहा, मैक का, मैक एयर का। अच्छा। तो वो उसको भी मैं अभी, चूंकि मैं तो ये आईबीएम का यूज कर रहा हूँ, थिंकपैड जो मेरे पास है। लेकिन जो मैकबुक है अभी मुझे उसका भी कोई ट्यूटोरियल देखना पड़ना पड़ेगा। मैक के ऊपर तो मेरे ख्याल में फ्री है सॉफ्टवेयर कुछ, अगर वो नया आया है ना, नया आया है तो फिर तो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं ये वाले जो एडिटिंग के हैं। ये फिल्मोरे का? नहीं, फिल्मोरा का नहीं, जो मैक के अपने वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर। अच्छा वो, अब वो कैसे पता लगेगा मुझे? ये बिल्कुल नया है, पिन पैक है या कि यूज्ड है? नहीं यूज नहीं है, ये वो लेकर आए थे, वो नए ही है ऑलमोस्ट। नया है। तो आप अपनी जो एप्पल आईडी है वो जब आप लगा देते हैं ना, ठीक है, जिस पे आपको मिला जी है, तो आप जी। वहाँ पे जाके किसी सॉफ्टवेयर का नाम सर्च करते हैं, जैसे फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर का नेम है। ठीक है, आप उसके ठीक। ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो वो आपको इसके साथ फ्री मिलता है। अच्छा चलो, वो सर बाद में करूंगा, अभी मैं आपसे हेल्प ले लूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ी इसकी तो। चलिए, इंशाल्लाह। ठीक अच्छा, हो गया। चलिए अब आप अपने सिस्टम की स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने शेयर करनी है? जी, मैं आपको ना जो एक सी पैनल अकाउंट का मैं आपको पासवर्ड देता हूँ। जी। ठीक है, ये आपको कौन सा दे दूँ, इजी एक्सप्लोरर कर देता हूँ। जी सर, आप अपने पास लिखें, अपने ब्राउजर पे स्क्रीन शेयर करें अपनी।
नीचे आपके अच्छा पास जी। जी, शेयर स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ।